अरबी हमें समझ आती नहीं है कि क्या लिखा है। हमने तो यही पता है कि अरबी में वो जो लिखा है वो कुरानी आयत ही हो सकती है। अगर हम और पुलिस ये 2-4 मिनट ना पहुंचती तो ये शायद सानिया वही हो जाता जो सानिया सियालकोट हुआ था। क्या कह रहे थे लोग, कितने गुस्से में थे और क्या मुतालबा कर रहे थे? ये कह रहे जो 3 साल की इनकी सजा में होती है। काफ़ी लोगों ने उससे पूछा कि ये तुमने खातून ये क्या तुमने लिबास डाला हुआ है। वो कहती मेरी मर्जी मैंने क्या डाला। कसूरवार भी हो तब भी ये हमारा आवाम का काम नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले। हम में से किसी ने उसको नहीं कहा क्या माफ़ी मांगे। हमारे मुसलमानों की वजह से आपको तकलीफ हुई तो हम माजरत चाहते हैं। 2 रोज़ कबल इचरा लाहौर में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसने एक हंगामा बर्पा कर दिया था। आज हम जिस शॉप पर सारा इंसिडेंट हुआ उस शॉप पर है। उस शॉप के मालिक जॉनसन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ। अच्छा, कितने बजे का वक्त था और कैसे लोगों ने पॉइंट आउट किया था सारा कुछ? ये 1:30 बजे का टाइम था। तो ये इचरे मोड़ की तरफ से लेडीज़ आई थी, तो उसके पीछे पीछे ये चलते हैं ना, मौलवी साहब इधर आ गए थे। पहले बाज़ार में अंदर गई हैं, फिर वापस आई, वापस उन्होंने मेरी दुकान के आगे उनको रोक लिया है। तो उन्होंने पूछा कि बीबी आपने क्या पहना हुआ है। उसने कहा आपको क्या मसला है कि मैंने क्या पहना हुआ है। तो आपने ये कहाँ से लिया है। उन्होंने कहा दुबई से हमने लिया ये। तो इतनी देर में वो मौलवी जो हजरात से वो थोड़ा तैश में आ गए। एक मौलवी थे कि काफ़ी ज़्यादा? दो लोग थे। वो 2 लोग बाज़ार की हमारे वो तैश में आ गए थे। वो तैश में आए तो वो लेडीज़ घबरा गई, इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो वो लेडीज़ रोने लग पड़ी थी। फिर रोते रोते मैंने उनको अंदर बैठा दिया। मैं कहा अंदर बैठ जाइए आप। अच्छा, रूम बड़ा मुश्तिल हो चुका था। कितने अफराद थे और कितनी देर का सारा 300-400 बंदा था कम से कम। सारे मार्केट के लोग थे कि बाहर से भी लोग आ गए थे? मोहल्ला भी है, मार्केट ज़्यादातर मार्केट के थे। क्या कह रहे थे लोग, कितने गुस्से में थे और क्या मुतालबा कर रहे थे? ये कह रहे जो 3 साल की इनकी सजा में होती है, ऐसी बातें हो रही थी। उस टाइम जो खातून थी, जो उनके शौहर थे, क्या उनका रिएक्शन था? वो घबराए हुए थे। वो ऐसे थे जैसे उनकी क़यामत है। जो रिएक्शन दिया गया था खातून के लिबास को देखकर, ठीक था वो? पहले मेरी यही ख्याल है कि पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए, फिर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसे खुद को इंसान को नहीं करना चाहिए। इचरा की जिस दुकान पर सारा वाकया पेश आया उसकी ऑपोजिट शॉप पर ये छोटा बच्चा हेल्पर है। हुआ क्या था उस दिन? पहली बात तो ये है उसने अरबी में कुछ भी नहीं डाला था। वो इचरे मोड़ से जब आई थी उसके पीछे 2 लोग थे मौलवी साहब। तो लोगों को ये नहीं पता था कि उसने पढ़ने के बाद उन्होंने देख लिया कि कोई सूरत लिखा, मगर ऐसा नहीं था। आप देख रहे थे सारा? हाँ जी, मैंने सारे देखा कि क्या मुआजरा हुआ था। जब वो आई थी ना उसके पीछे उसने काफ़ी लोगों ने उससे पूछा कि ये तुमने खातून ये क्या तुमने लिबास डाला हुआ है। वो कहती मेरी मर्जी मैंने क्या डाला। कहते कहाँ से लिबास लिया। कहते मैंने दुबई से लिया। तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो भी एक खातून थी, वो थोड़ा डर गई, उसे अंदर ले गए। वो इतना रोई। पहली बात तो ये है उसके ऊपर कोई भी अरबी या कुछ भी नहीं लिखा। अरबी लिखी हुई थी मगर कोई सूरतें वगैरह नहीं लिखी थी। उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था, पता नहीं क्या क्या अरबी में लिखा हुआ था, डिज़ाइनिंग टाइप। लोगों ने देखा भी नहीं कि क्या लिखा है, उसे पकड़ लिया। और मुझे अपने मुल्क पर ना एक बहुत अहम सी एक बात है कि मुल्क देखता भी नहीं है हमारा, किसी को भी ऐसे घेर के पकड़ लेता है कि देखता भी नहीं क्या उसने डाला है क्या नहीं, ऐसे ही उसके ऊपर नाम लगा दिया। ये हमारा माशरा रश डाल देता है। हम इसके मजम्मत करते हैं इस वाक़या की कि ये बहुत गलत हुआ है। हम ताजरों के लिए बड़ा नुकसान है। मुझे कई रिश्तेदारों के फ़ोन आ गए हैं जी इचरा बाज़ार में ख़वातीन के साथ आप ऐसा पेश आते हैं। आजकल गूगल का ज़माना है, तो गूगल ही आपको सब कुछ बता देती है। किसी भी आप लैंग्वेज पे गूगल का वो लगाते हैं तो वो बता देता है आपको उर्दू में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो बस ये वो भाईजान अक्लमंद नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ये जो इन्होंने ये वाक़या बना दिया। सर मार्केट के कुछ शख्स थे वो? मार्केट के दुकानदार थे वो भी, हाँ, जिन्होंने ये देखा सारा कुछ और ये मसला बना। तो फिर दुकानदारों ने दूसरे उन्हें समझाने की कोशिश जी नहीं की? समझाने का मौका ही नहीं मिला। रश ही इतना था वहाँ पे, तो वो यहूदी लॉबी चल गई थी कि जी उसका ये सारा काम चल रहा है, तो वो दुकानदार बेचारे वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। जब सारा मामला पेश आ रहा था तो दुकानदारों में से किसी ने उस खातून को रेस्क्यू करने की कोशिश की थी? हाँ, सिर्फ एक बंदा था जिसने उसको रेस्क्यू किया था। वो थे हमारे यहाँ पे मुन्नू भाई। उन्होंने काफ़ी उस पर डिबेट किया कि आपको ये लिबास नहीं पहनना चाहिए था, ठीक है, ये लिबास आप उतारें, हम आपको बुर्का देते हैं वो पहन लें। सबसे पहले जो खातून का पीछा करते शख्स आए थे, क्या हुलिया था उनका, कैसे बात कैसे स्टार्ट हुई थी? हम लोग तो यहाँ से वहाँ तक गए हैं तो हमें यही पता चला कि भाई यहाँ पे एक पूरी इचरे की आवाम इकट्ठी हुई है और वो किस पे डिबेट कर रही है हमें नहीं पता। जब हम आगे जाके देखा तो वो एक लड़की को उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो मौलवी था, उसकी इतनी दाढ़ी थी। उसने ये कहा था कि ये बुर्का आप उतार दें
फिर उन्होंने कहा कि अगर सर आप 2 मिनट में नहीं आते तो हम इनको उड़ा देते हैं। असला और छुड़ा निकालना खाला जी का वारा अबूदी अप्रोच बताएं ना मुझे। उसको इतना वायरल किया गया वीडियो, फिर उसको जो डीएसपी जो नहीं आगे लाहौर की जो आई है उसने आगे बड़े तहम्मुल के साथ शटर उठाया, उसको लिबास बनाया और गाड़ी में बैठा के ले गए हैं। उन पे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे थे कि गुस्ताखी कर रही हैं वो, फिर उनको जान से मारने की धमकी की जा रही थी। ये जो मार्केट रिएक्शन दे रही थी वो ठीक था? नहीं, ठीक तो नहीं था, मगर बात यह है कि जैसा माहौल पैदा हो चुका हुआ था वैसे तो हर कोई देखने वाला सुनने वाला यही कहेगा कि ये गलत लिबास है। मगर जब उनकी तहकीक की गई है उसके मुताबिक पता चला कि वो कुछ और ही लफ्ज़ लिखे हुए थे। मगर अरबी हमें समझ आती नहीं है कि क्या लिखा है। हमने तो यही पता है कि अरबी में वो जो लिखा है वो कुरानी आयत ही हो सकती है, वो महसूस किया हमने, उसकी वजह से रिएक्शन हुआ है सारा। इचरा की जो मस्जिद है उसके इमाम मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने सारा मामला अपनी आंखों से देखा और थाने तक भी पहुंचे सारा मामला सुलझाने में। इनका भी किरदार है, इनसे पूछते हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और इन्हें किस तरह से इत्तला मिली। उस टाइम बताइएगा कि आपको किसने आके इन्फॉर्म किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद जब आप घर पहुंचता हूं, मस्जिद के साथ ही घर है, तो मुझे इस साथियों के फ़ोन आए। कुछ लोग वैसे ही भाग कर आए कि कर साहब वहाँ पर एक ख़तून है बाज़ार में जिसने कुरानी आयात का लिबास जो है वो पहना हुआ है। तो मैं फ़ौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचा हूँ। तो मैंने जब देखा वो 700-800 लोग थे वहाँ पर जमा थे, तो मैंने सबसे पहले वहाँ जाकर उस औरत के पास खड़ा हूँ। डोल फन वाले भी वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी। तो मैंने उन हजूम को पीछे किया, उनको धकेला, उनको अल्हम्दुलिल्लाह वो बात मान गए, पीछे जाकर खड़े हो गए। फिर मैंने वो शटर भी रेस्टोरेंट का जहाँ वो खतून थी मैंने नीचे फेंका ताकि लोग अंदर ना आए। अगर हम और पुलिस ये 2-4 मिनट ना पहुँचती तो ये शायद सानिया वही हो जाता जो सानिया सियालकोट हुआ था। अच्छा, खातून से जब आपकी बात हुई वो क्या अपनी सफाई में बोल रही थी? हमने सबसे पहले थाने में एसपी साहब की मौजूदगी में और एसपी साहब की मौजूदगी में हमने उसका वो जो लिबास वो हमने चेक किया और यकीन माने उस पर कोई कुरानी आयत, कोई हदीस, अरबी में जो वो हलवा लिखा हुआ था, हयात लिखा हुआ था, वो कुरान तो नहीं है ना, ठीक है जी। तो हमने फिर ख़ुद कहा, मैंने कहा कि भाई नहीं, ये पर्चा नहीं होगा। बेकसूर को हम क्यों, कसूरवार भी हो तब भी ये हमारा आवाम का काम नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले, ये हमारा काम नहीं है। फिर हम जो है वो एसपी साहब ने हमें कहा, एसपी साहब हमारे साथ गई। फिर हम उस मुतालिका थाने में हम आए जहाँ पर वो खतून थी। फिर हमने उनसे भी बातचीत की, पर ये मामला जो है वो खातून से माफ़ी क्यों मंगवाई गई? उनकी तो पूरे साने में कोई गलती नहीं थी। हम में से किसी ने भी उस खतून को माफ़ी मांगने का नहीं कहा। क्यों माफ़ी मंगवाएं भाई, जब वो है ही बेकसूर। बल्कि जब वो जा रही थी मैंने उसके पास जाकर उससे ख़ुद माजरत की। मैंने कहा बेटा, हमारे मुसलमानों की वजह से आपको तकलीफ़ हुई तो हम माजरत चाहते हैं। हम में से किसी ने उसको नहीं कहा क्या माफ़ी मांगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शऊर बेदार होने की कितनी ज़रूरत है अवाम में? क्योंकि उस खातून के साथ जो सलूक हो चुका है अब उसकी तो सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। हमें उस चीज़ का बड़ा दुख है, बड़ी इसकी तकलीफ़ है कि एक बेकसूर बेचारी ख़तून को जो है वो इतने उसकी तज़हीक हुई, उन बेचारी का मजाक उड़ा। तो मेरा ख़्याल ये है कि हम सबको इज्तिमाई तौर पर उस औरत से माफ़ी जो है वो मांगनी चाहिए और हम माजरत खां भी हैं। हुजूम का मुतालबा क्या था? हुजूम का मुतालबा ये था कि इसने कुरानी आयात जो है वो पहनी हुई है, इसने क्यों पहनी है? चूँकि उस वक़्त हुजूम को सबसे बड़ा मेन मसला ये था कि हुजूम को हमने मुंतशिर करना है। वो कैसे करना है? अगर हम वो उसकी तहकीक में उस वक़्त पड़ जाते, हुजूम और बढ़ता जाता, क्योंकि बाज़ार है, लाहौर का सबसे मसरूफ़ तरीन बाज़ार ये इचरा है। खातून को कोई सज़ा देना चाह रहा था हुजूम मिलकर? नहीं, सज़ा तो कोई नहीं देना चाह रहे थे, पर नारे लगा रहे थे लोग, नारे ये लगा रहे थे। तो यानी कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि अगर हम वक़्त पर ना पहुँचते तो फिर शायद वो कुछ हो जाता जो नहीं होना चाहिए था। इचरा की मस्जिद के इमाम हमारे साथ थे, सारा वाक़या उन्होंने बयान किया और ख़ातून तो माफ़ी मांग चुकी है, लेकिन उन्होंने भी बज़ाते ख़ुद भी ख़ातून से माफ़ी मांगी है और उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है जो रवैया ख़ातून के साथ अपनाया गया और जो इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई।